सभी का स्वागत है भाई। अकाउंटेंट और प्रिंसिपल पेपर हुए थे हमारे ईएमआरएस के आज। कल हमारे पीजीटी के हैं तो जल्दी ही पेपर आते ही सॉल्यूशन करवाऊंगा। ईएमआरएस के प्रिंसिपल में 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं, वे दोनों सारे के सारे आसान है। अकाउंटेंट के में ज्यादा क्वेश्चन आए थे, वो मैंने सोल्व करवा के डाल दिया है, इससे पहले आप देख सकते हो। अब परसेंटेज के ऊपर हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए आसानी से कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और इसमें देखिए आप हमारे बहुत पास पास हमारे ये ऑप्शंस भी दे रखे हैं। तो इसमें दे रखा है कि रेखा का व्यय उसकी वजह से इतना ज्यादा है। अगर ये 100 मानते हो तो ये हमारा आ गया 225। ठीक है, मतलब एक्सपेंडिचर। तो 25 चौके 25 निम्मा। ठीक है, तो 9 ये 4, तो 4 हमारी सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है, तो इनकम हमारी 13 होगी। अब कह रखा है इनकम 4% डिक्रीज होगी, तो इसका 4% क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 0.52। ठीक है, अब इसमें कह रखा है कि हमारी जो सेविंग है वो 44.5% कम होगी। तो हमें 4 का 44.5% निकालना, तो 4 गुणा में अगर 44%, 44.5 ही निकाल लेते बटे में 100। देखो 4 पंजे 20, 2 4 चौक 16 और ये 18, 1, तो 4 चौक 16 1 17। ठीक है, बटे में 3 अंकों से पहले, तो आ गया हमारा माइनस का 1.78, है ना। ये नहीं, तो यहाँ पे आना चाहिए हमारा, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा 0.178, है ना। अब इसमें क्या जोड़ेगा कि ये आ जाए 0.54। तो 12 में से 7 गया 5, है ना, 4 में से 1 गया 3, तो माइनस का ये। तो हमें निकालना 0.35 कितना परसेंट है 9 का। ठीक है ना। हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, ये था ना जो हमारा क्या है, ये हमारी कमी हुई है, तो 1.78, है ना। अब ये 0.52 अगर इसमें से घटाएंगे हम, है ना, तो हमारा कितना आ जाएगा। मतलब क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि यह जो 0.52 है इक्वल टू एक्स माइनस माइनस 1.78 के बराबर होगा। तो ये इस तरफ जाके हमारा क्या है जुड़ जाएगा। तो 1.78 में से हम क्या है इसको घटाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा 6, ये पॉइंट, ये आ गया हमारा 17 में से 5 गया 2, ये 1। तो हमारे यहाँ से क्या आ गया 1.26। ठीक है, अब ये 1.26 कितना परसेंट है 9 का, तो 9 एकम 9, तो आ गया 3, 9 चौक, है ना। तो 14% हमारा कितना है 14%, तो 14% आंसर। तो आसान क्वेश्चन था, है ना, वैसे ही हमें लग रहा था मुश्किल। अब ये सीरीज का ये जो क्वेश्चन है ना इस टाइप का, ये पहली बार हमारा ईएमआरएस में ही देखने को मिला है, जिसमें हमें सीरीज दे रखी है 1 जमा में 1/3, 1/6, 1/10 और ये 20 अंकों तक का, 20 पदों तक का योगफल करना है। अब जो ये आप देख पा रहे होगे बटे में 1 है, 3 है, 6 है, ये 10 है, ये हमारे क्या है ट्राइंगुलर नंबर है। ट्राइंगुलर नंबर क्या होते हैं, जो ट्राइंगल बना सके, जैसे 1 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, और 5 हो गया, जैसे 3 नीचे, फिर ये 2, फिर ये 1, ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगुलर नंबर होते हैं। ठीक है, मतलब 6, 6 ना ये, तो 6, 1, ये क्या हमारा 3। तो इसमें क्या होता है, ये 2 जुड़ता जाता है, फिर 3 जुड़ता जाता है, फिर 4, फिर 5, इस तरह जुड़ते जाएंगे ना, तो वे सारे ट्राइंगुलर नंबर आएंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है ट्राइंगुलर नंबर निकालने का, तो जैसे 1, 3, 6, तो हमें 20वां निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है n इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में 2। तो 20वां निकालना है, तो 20वें का क्या हो जाएगा, तो 20वां हमारा हो जाएगा 20 गुणा में 21 बटे में 2, तो आ गया हमारा 1 बटे में 210। ठीक है, अब इसका जोड़ निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फार्मूला लगा देंगे, तो 1 बटे में n इंटू में n प्लस में 1 और ऊपर आ गया 2। ठीक है, अब 2 कॉमन लेंगे, तो हमारे यहाँ पे आ गया 1 बटे n माइनस में 1 बटे में n प्लस में 1। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अब आप ये चीज देखिए, 1 बटे में n है, अगर n को हम 1 रखते हैं तो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू में 1 बटे में 1 माइनस में 1 बटे में 2। ठीक है,
एक मिनट रुको, ये हमारा ठीक नहीं बना है ना? याद है ना? अगर एक रखते एक आ जाता, ये तीन आ जाता, ये छह आ जाता, कुछ नहीं है। अब हमें यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा पहले का है ये एक है ना, तो यहाँ से दो माइनस में एक माइनस में, अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक बटे में। तो देखो ये तो हमारा फार्मूला यहाँ तक बन गया, ठीक है। अब हमें अगर सम लिखना हो n से एक से लेके 20 तक का, तो अगर n को आप एक रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 इंटू में, जैसे है ना, एक बटे में एक, n की जगह एक रखोगे और ये एक बटे में ये, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक, ठीक है, ये आ गया। इसी तरह अगर दो रखोगे तो आ जाएगा एक बटे में तीन, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम दो, और ये एक बटे में दो माइनस में एक बटे में तीन। अब एक चीज देखो, जब ऐसे जोड़ते चले जाओ ना इकट्ठा चला जाएगा, तो इसमें बचेगा कौन सा, ये पहले वाला और लास्ट वाला। तो दो इंटू में एक माइनस में, अब क्या बच जाएगा यहाँ पे, एक बटे में 21, ठीक है। इस तरह बनेगा। जो n इंटू में 20 बनेगा ना, वो बनेगा दो एक बटे में 20 माइनस में एक बटे में 21, ठीक है। इस तरह बनेगा ये हमारा, ठीक है। तो 21, ये 20 बटे में 21, तो हमारा क्या आ गया, 40 बटे में 21। तो 40 बटे 21 होगा हमारा 1.9 कुछ। तो 1.9 से 2 के बीच में आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर यही। एक थोड़ा अजीब और पहली बार देखने को मिला है ये क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले आया होगा लेकिन 2025 में नहीं आया, क्योंकि 2025 में जितने पेपर आए हैं मैंने सारे के सारे देख लिए, उसमें किसी में नहीं था। अब ये क्वेश्चन तो आसान है, बहुत बार आया है। अब ये देखो 2 3 5, तो एक तरफ हम डिवाइजर लिखेंगे 2 3 5, एक तरफ रिमाइंडर, तो 1 2 3। अब यहाँ पे एक भी रख सकते हैं, तो एक पांच एकम पांच, अरे तीन आठ, आठ या 24 या 26, 26 दूनी 52 और एक 53, ठीक है। अब 53 का मल्टीपल लेना बस, त्रेप तो 53 दूनी 106, ठीक है। 53 तिया 9, ये 15, और 53 चौके, 3 चौक 12, एक 5 चौके 20 और एक 21, ठीक है। तो कह रखा हमारा, तो भाई ये जो सीरीज होती है, तो जैसे इसके अगर यहाँ पे एक रख के देखते तो दो बन रहे हैं, लेकिन हम इसमें जीरो भी रख के देख सकते हैं, ठीक है। तो एसएससी में तो ये एक मान के हो जाता है, ठीक है, एक रख के आंसर दिया जाता है, लेकिन जीरो रख के भी देख लेते हैं, तो जीरो, तो यहाँ पे आ गया तीन, तीन तिया 9 और ये 11, ये 22 और 23, ठीक है। अब 23 का करेंगे तो 23 पंजे, है ना, क्योंकि 23 चौके 92, 23 पंजे, ठीक है। तो 23 पंजे 5 थे 15 और ये 115 हो गया, ठीक है। फिर 23 छिक्के 6 थे 18 और ये 6 दूनी 12 और एक 13, फिर सत्ते 7 थे 21, 2 7 दूनी 14 और ये 16, ठीक है। फिर 23 से करके देखते हैं, तो 23 अगर जोड़ते हैं तो 4, ये 8 एक, ठीक है। तो इसमें आ गया हमारे 4, है ना, कितने आ गए 4। तो ये 4 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। ये जहां तक है ये जीरो वाला कई जगह माना जाता है, कई बार एक वाला माना जाता है, ठीक है। तो दोनों मैंने करवा दी है, देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में क्या आता है। बस अब लास्ट एक क्वेश्चन रह गया हमारा। तो भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करना। अकाउंटेंट का मैंने पेपर और वीडियो दोनों का लिंक डाल दिया है, यहाँ से आप प्रिंसिपल का भी खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जो थोड़ा अच्छा पूछ रखा है, इसको भी सोल्व करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। जैसे ये रूट है ना, इसको रूट रूट के अंदर ही ले जाओ, ठीक है। तो आ गया 3, ये 1 माइनस आर अपॉन में 3 माइनस में आर, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस आर हो जाएगा, ठीक है, ये कट गया, तो यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। और ये नीचे आ गया 3, ठीक है। और ये 3 की पावर 2, तो 2r प्लस में 1/2, है ना। और ये हमारा आ जाएगा 1/r इक्वल टू 3 की पावर 4r, ठीक है। समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना, आर से गुणा कर दो तो ये आर स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पे। इसको आगे हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप खुद सोल्व करना, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये मैंने और तो करवा दिया, ये हमारे अकाउंटेंट का पेपर आया हुआ था,
उसका ही सेम क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है। या आप खुद सोल्व कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।